नहीं हुई, चेक करो। अच्छा किया ना मैंने उसको। ठीक है। सो क्या क्या हो गया था हमारा लास्ट टाइम? प्लस माइनस, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट सेट स्टेबल, ये हो गया था। एवरेज काउंट इफ, ठीक है ठीक है। ओके ये मैंने एग्जांपल के लिए एक टेबल ली है, ठीक है। इसमें नाम है और सब्जेक्ट्स नेम है और इनके मार्क्स है, ठीक है। हाँ हाँ ओके ठीक है। तो इसको देखो, मैंने आपने बताया कुछ। देखो ये टेबल है, इसमें हमारा क्या क्या होगा। मिनिमम हो गया था, मैक्सिमम सम हो गया था, और जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब बता दिए थे मैंने। और ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद हम ठीक है, मैं काउंट का करवाती हूँ। काउंट हो गया ना? क्या होता है काउंट, बताओ। ये नंबर को काउंट करना, ठीक है। और अगर मुझे इनको काउंट करना है, काउंट के, ठीक है, ये भी हो गया था। और हमारे पापा को बोलना, ठीक है। फिर अपर लोअर करते हैं। ठीक है, तो अभी अपर लोअर करवाते हैं। जैसे कि मुझे ये सारे नाम दे रखे हैं, इन नाम को मैं चाहती हूँ कि सारे बड़े लेटर्स में आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए अपर का फॉर्मूला होता है, और देखो सबसे पहले इक्वल करके हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब मान लो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, यू से कुछ था, ऐसा कुछ याद भी आ रहा है ना, तो नीचे हमें हिंट्स में शो कर देता है, और सबसे नीचे जैसे अपर, उसके ऊपर हम एरो डाउन की से, जैसे मैं इसके ऊपर ले आई हूँ, और टैब से हम फॉर्मूला को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, इसके इस टेक्स्ट के ऊपर हमें अपर का फॉर्मूला लगाना है, देन ब्रैकेट बंद और एंटर। और इसको ड्रैग करने के लिए यहाँ पे छोटा ये आएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। और अगर मुझे ये कि मुझे डबल क्लिक नहीं करना है, शिफ्ट के साथ मैं डाउन एरो की से नीचे ले आऊंगी और कंट्रोल डी, फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो जाता है। यही अगर ये नाम ऐसे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, और तब मुझे फॉर्मूला इस तरफ ड्रैग करना होता तो कंट्रोल आर का यूज होता है, और डाउन की में कंट्रोल डी का, ठीक है। एक होता है लोअर, इक्वल, लोअर, देन वैल्यू। ये ऑलरेडी लोअर में है, बाकी नहीं नहीं, कुछ एक वर्ड्स देखो ये बड़े हैं, जैसे योगेश का वाई बड़ा है, ठीक है, सृष्टि का एस बड़ा है, तो इसमें सारे वर्ड्स छोटे हो जाएंगे। लोअर, फॉर्मूला, देन वैल्यू सेलेक्ट और ब्रैकेट बंद, ऐड कर, ये देखो। और इसको मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ, देखो सारे अक्षर छोटे हो गए, योगेश का वाई भी छोटा हो गया, और सृष्टि का एस। अभी मुझे चाहिए कि जैसे कि बेसिकली पढ़ा होगा तुमने सब जगह, जैसे किसी भी नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है और बाकी सब छोटे होते हैं,
मोस्ट ऑफ जगह किसी भी कहीं भी हम जैसे कोई कैपिटल लिख रहे हैं फिर किसी का नाम लिख रहे हैं ना, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा उसका पहला नाम का अक्षर बड़ा मांगते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इक्वल प्रॉपर, ये नीचे है टैब, देन ये सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद हो रहा है, देखो पहला अक्षर बड़ा आ गया। ठीक है, अपर लोअर प्रॉपर, और कौन सा फॉर्मूला। ठीक है, फिर एक होता है लैन का फॉर्मूला। जैसे अब मुझे चेक करना है कि मंजू नाम में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, मान्या नाम में कितने वर्ड्स हैं, उस सबके नाम में कितने कितने वर्ड्स हैं, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए लैन का फॉर्मूला होता है लैन, देन ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट में वो इसमें 5 वर्ड्स हैं। अब जैसे कि मान लो मैं इस योगी नाम लिख रखा है यहाँ पर, इसमें 4 वर्ड्स है, इसमें फॉर्मूला है तो मैं एडिट नहीं कर सकती, एक बार के लिए मैं उसको फॉर्मूला लैन, इस पे मैंने फॉर्मूला लगाया, एंटर, यहाँ पे 5 दे रहा है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कर्सर लाके एक स्पेस बढ़ा दिया और एंटर कर दिया, 6 हो गए। ये स्पेस को भी काउंट करता है। देखो मंजू नाम में तो सिर्फ 5 वर्ड है, लेकिन यहाँ पे 6 दिखा रहा है, रीजन क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्पेस ऐड कर दिया है लास्ट में। ठीक है, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। लेंथ से हम एक टाइप से लेंथ चेक करते हैं। ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, लेंथ जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, अपर से सारे वर्ड अपर बड़े हो जाएंगे, लोअर से छोटे हो जाएंगे, और इससे प्रॉपर से पहला अक्षर बड़ा और बाकी के छोटे, और देन लेंथ से लेंथ चेक, लेंथ से लेंथ चेक करते हैं, और से फॉर्मूलाज मिनिमम मैक्सिमम लेंथ, एवरेज, एवरेज हो गया था। यस, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि एवरेज क्या होता है, बताओ क्या होता है एवरेज। ये हिंदी के मार्क्स, हम्म ये जैसे हिंदी के मार्क्स, हम्म ये प्लस जो ये उसका फॉर्म है। जी हाँ, ठीक है, एवरेज का मतलब यही होता है कि एवरेज हम उसमें, जैसे कि हम कहते हैं कि कितने एवरेज मार्क्स आए हैं, ठीक है, हिंदी में एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो उसमें हम जैसे मैथमेटिकली अगर देखें तो टोटल नंबर्स उनका सम डिवाइड बाय जितने वो नंबर हैं उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें सीधा एवरेज का फॉर्मूला लग जाता है, इक्वल एवरेज, देन वैल्यू सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद और एंटर। ओके, देखो मैंने तुम्हें सम करवा दिया है, सम इफ नहीं हुआ है ना, ठीक है, मैंने इफ के फॉर्मूला आपको करवाए नहीं है। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएंगे, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। इफ का फॉर्मूला करवा देती हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, इफ, सम इफ और काउंट इफ। काउंट का फॉर्मूला करवा दिया है ना मैंने इसमें, काउंट, काउंट ए, अपर, लोअर, प्रॉपर, लेंथ, सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ये एक एक बार प्रैक्टिस से भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, फिर अभी मैं करवाती हूँ आपको इफ, यहाँ पे पहले मैं तो इनका सम कर लेती हूँ, जैसे शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट बताई थी मैंने तुम्हें कि इन सब सब्जेक्ट्स का मुझे एक बार में यहाँ पे सम चाहिए, तो क्या कैसे फॉर्मूला लगेगा। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्टकट होती है इसकी ऑल्ट इक्वल, इक्वल में देखो इसने सिलेक्ट कर लिया, एक बार और इक्वल करूंगी मैं इसको सम करके दे दूंगी। ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो की से मैं नीचे से सिलेक्ट करूंगी, देन कंट्रोल डी, ये इनका सम आ गया सभी सब्जेक्ट्स का, कि एक बंदे के टोटल कितने सब्जेक्ट्स में, जैसे जितने भी इनके सब्जेक्ट, जैसे मंजू के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें टोटल कितने मार्क्स आए।
ठीक है। इफ का फॉर्मूला होता है, इफ नाम से पता चल रहा है कि इफ एक कंडीशन होती है, ठीक है। इफ अगर ये हो, इफ अगर ये हो, ठीक है। तो मान के चलो अब मैं चाहती हूँ कि ये मार्क्स हैं, इन मार्क्स में से मेरे को जिसके 560 या हाँ 60-70 जो भी हम लेके चले, उससे जिसके कम मार्क्स हो वो फेल हो जाए, और जिससे उसके इससे ज्यादा मार्क्स हो वो पास हो जाए, ठीक है। तो इसमें इफ का फॉर्मूला लगता है, इक्वल इफ टैब लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है। जैसे मान के चलो इफ के फॉर्मूला में मैं चाहती हूँ कि जो ये वैल्यू है हमारी अगर कम हो 360 से, ठीक है, तो हमारे इसमें आ जाए फेल। अगर ये वैल्यू देखो नीचे हिंट देता है, हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं इसमें हमें हिंट देता है। सबसे पहले देखो इफ का फॉर्मूला एक्टिवेट किया मैंने, देन उसके बाद दे रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब किस वैल्यू पे हमें लगाना है, तो देन ये वैल्यू सेलेक्ट करी हमने, और हमारी कंडीशन दे रहे हैं उसके बाद में कि अगर इससे कम हो 360 से तो वो फेल हो जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर हमने ये जो कंडीशन दी है अगर ये सही है तो ये वर्ड आ जाए उसके आगे, और अगर इफ वैल्यू इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन हमारी गलत है तो यहाँ पे पास आ जाए, ठीक है, समझे। अब बताओ मैंने ये क्यों बोला कि अगर हमारी कंडीशन गलत है तो पास आ जाए। शुरू से रिपीट करती हूँ ना। इफ का फॉर्मूला हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं उस पर लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इफ को फॉर्मूला को एक्टिवेट किया, देन हमें नीचे हिंट में शो करता है लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट मतलब किस वैल्यू पे हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सम पे हमने इस पे लगाया है, जैसे इस वैल्यू पे। फिर हमने कंडीशन दी है कि अगर 360 से अगर कम है नंबर तो वो फेल हो जाए, वैल्यू ऑफ ट्रू। सबसे पहले अगर हमारी ये जो कंडीशन हमने दी है अगर ये कंडीशन हमारी सही है तो यहाँ पे फेल आ जाए अगर 360 से कम नंबर है, और अगर हमारी कंडीशन गलत है तो पास आ जाए। समझ आया? हाँ, नहीं आए तो बता देना, आगे वाले फॉर्मूला फिर नहीं समझ नहीं आए, सॉरी सिंबल गलत करा दिया मैंने, ठीक है। ये छोटे बड़े का होता है, ये देख, ये देखो जो 60 से जिसके कम नंबर थे उसको फेल कर दिया है, इसको पास कर दिया है 360 से, इसको पास कर दिया है, देन ये देखो 360 से कम है, इसको फेल। ठीक है, फॉर्मूला समझ आया? क्या रिपीट करूं? पेपर करके देख लेना, ठीक है। ये इफ का फॉर्मूला, इफ का फॉर्मूला बेसिकली हम तभी लगाते हैं जब हमें कोई कंडीशन देनी होती है स्पेसिफिक। इसमें हमें कंडीशन दी है कि अगर हमारी कंडीशन सही है तो ये वैल्यू आ जाए, अगर हमारी कंडीशन गलत है तो ये वैल्यू आ जाए, ठीक है। वैसे ही होता, हमने जैसे सम किया है, एक होता है सम इफ के लिए और डेटा लेती हूँ मैं छोटा, जैसे मान के चलो इसमें हमने इफ का फॉर्मूला पढ़ा है। थैंक यू। ठीक है, सम इफ, सम इफ का फॉर्मूला होता है, सम का मतलब बताइए, ऐड करना। इसका मतलब वही अभी मैंने बताया, अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो सम इफ में हम सम कर रहे हैं अगर हमारी कोई कंडीशन हो तो, ठीक है। जैसे कि हम डेटा लेते हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी,
ठीक है, ये नाम मैं मान लो काबू ले लेती हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट मान लो ये एचआर डिपार्टमेंट से है, ये सेल्स से है, हो गया। सेल्स, ये फिर एचआर डिपार्टमेंट से है, ये भी एचआर डिपार्टमेंट से है, ये मान लो पीएल है, और मान लो परचेज। ठीक है, ठीक है, मान लो ये परचेज। सॉरी, यही है। ठीक है, मान लो इसकी सैलरी 20,000 है, इसकी मान लो 35,000 है, इसकी मान लो 45,000 है, इसकी मान लो 28 है, फिर इसकी फिर 29 है, फिर इसकी फिर 24 है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे टोटल सैलरी चेक करनी है, लेकिन एक मेरी जैसे कि हम मान लो मैं टोटल सैलरी मांग रही हूँ, ठीक है। टोटल सैलरी के लिए तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा सम का फॉर्मूला लगा दूंगी, ठीक है। इक्वल वैल्यू सेलेक्ट, ठीक है, ये तो टोटल सैलरी आ गई है। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि जो सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट है मुझे उनकी सैलरी चाहिए टोटल। उनकी टोटल, जैसे मान लो मुझे सिर्फ सैलरी देनी है, लेकिन जो एचआर डिपार्टमेंट है सिर्फ मुझे उनको सैलरी देनी है, तो मैं चाहती हूँ कि टोटल कितनी कितनी अमाउंट जाएगी, मुझे ये चेक करना है। तो सम के फॉर्मूला में अगर हमारी कोई कंडीशन लग रही है तो हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने इक्वल सम इफ, ठीक है, जो हमारी रेंज है, ठीक है, जैसे ये रेंज एक क्राइटेरिया तो वो होता है जिसमें हमें करना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारी रेंज है, कोमा इसमें से हमें एचआर डिपार्टमेंट की निकालनी है, ठीक है। सम रेंज हमारी ये है, जिस सॉरी फॉर्मूला हम सेलेक्ट करें, जो हम मैन्युअली चीजें लिख रहे हैं उनको हम इन्वर्टेड कोमा में देते हैं, जैसे कि ऊपर वाले में हमने इसमें इन्वर्टेड कोमा पास और फेल को इन्वर्टेड कोमा में दिया था ना, जैसे इसके बाहर मैंने इन्वर्टेड कोमा लगाया, जो हम मैन्युअली लिखते हैं जैसे, ठीक है। तो मैं इसमें लगा रही हूँ कि एचआर डिपार्टमेंट की जो सैलरी है वो कितनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करी है, रेंज है डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट में से जो टोटल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से एचआर की सैलरी मुझे लेनी है, देन कोमा, और जो हमारी सम रेंज है हमें किसका सम करके देना है, सैलरी का सम करके देना है हमें, ब्रैकेट बंद, ठीक है। यही होगा, करके देखे मैनुअली, ठीक है, मैनुअली करके देखते हैं। सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट में मयंक था, कोमा अंश था, कोमा योगेश था, ठीक है, ब्रैकेट बंद, देखो 93 आई है। लेकिन ये हम मैनुअली सेलेक्ट कर रहे थे एक एक, ये तो छोटा सा डेटा है, हमने एक एक करके भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ऐसे ही बहुत बड़ा डेटा हो तो हम मैनुअली एक एक करके जाके सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम इफ, देन सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेंज क्या है हमारी, किस में से हमें क्राइटेरिया देना है, सबसे पहले हम इस रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं। गोमा हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमें सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट की चेक करनी है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा, देन फिर कोमा, फिर हमारी सम रेंज ये है कि हमें इसकी सम करना है, ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है। ये होता है सम इफ,
इफ का फॉर्मूला अगर कोई कंडीशन लगा रहे हैं, सम इफ का फॉर्मूला अगर हमारा हम हमें सम करना है लेकिन उसमें भी कोई कंडीशन है, ठीक है। एक होता है काउंट इफ का फॉर्मूला, काउंट हो गया था, काउंट में हम चेक कर रहे थे इक्वल और काउंट देन वैल्यू सेलेक्ट कर रहे थे, ब्रैकेट बंद और 6 दे रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे काउंट करना है इक्वल काउंट इफ कि इसमें एचआर डिपार्टमेंट पे कितने लोग हैं, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेंज सेलेक्ट कर लेती हूँ कि इसमें मुझे चेक करना है, ठीक है। इस रेंज में मुझे चेक करना है, क्राइटेरिया क्या है हमारा, एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, ठीक है। क्राइटेरिया हमने दे दिया, देन ब्रैकेट बंद और 3 लोग हैं। काउंट करना है हमें अगर हमारी कोई कंडीशन है, काउंट में अगर मैं यहाँ पे सीधा काउंट का लगा रही हूँ तो टोटल हमें दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे कोई कंडीशन देनी कि एचआर डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, तो इसमें हम रेंज देके फिर क्राइटेरिया दे, ये सम काउंट इफ का फॉर्मूला होता है। और एक टेबल है, ये आपका असाइनमेंट है जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें सब जो यहाँ तक है, देखो यहाँ तक, इसमें जितने भी ये हैं ए पार्ट में सम इफ और सम इफ्स वाला फॉर्मूला सिर्फ ये मैं आपको बाद में करवा दूंगी, अगर बोलोगे तो मैं अभी भी करवा दूंगी, ऐसी बात नहीं है। पर ऐसा है कि सिर्फ ये लास्ट के कोई 2-3 क्वेश्चंस में ही यूज हो रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन करके देख लेना, ठीक है। ऊपर वाले कर लोगे देन मैं आपको सम इफ समझा दूंगी, और एवरेज वाला भी फॉर्मूला आपका हो गया है। एवरेज इफ नहीं हुआ है ना, आज ही करवा दूं या ज्यादा हो जाएगा? श्योर? नहीं, जो पार्ट छोड़ देना ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इफ और सम इफ, ये इफ्स नहीं हुआ है, फिर इफ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम हो गया, जो जो आपके हो रहे हैं वो कर लेना एक बार के लिए, वरना क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। काउंट 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 ए हो गया, काउंट इफ हो गया है, ठीक है। ये आगे एस वाले बचे हैं, इसमें थोड़ी मल्टीपल कंडीशन लगती है तो फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये प्रैक्टिस कर लेना। सो कोई डाउट वैसे तो समझ ना आए हो, मुझसे फॉर्मूला लगवा के दे दो। ओके, सो ये नाम है इनके, ये हिंदी का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आ जाती है, खुद से भी बना लो चाहे रैंडम। रैंडम डेटा लेने के लिए एक फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक फॉर्मूला हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है इस साइड का, ठीक है। ये इनके नाम ले लिया मैंने और ये इनके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम मुझे इसमें रैंडम डेटा फिल करना, मैं एक एक करके मैनुअली लिखने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है, रैंड बिटवीन, ठीक है। तो देन मैं टैप कर दूंगी, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें हम किस नंबर से किस नंबर के बीच के हमें रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें मैं चाहती हूँ कि 40 से कोई भी बता दो, जैसे कि 100 से 40 से 100 के बीच के नंबर चाहिए मुझे रैंडम, देन ब्रैकेट 1 और एंटर। ये रैंडम नंबर आ गया है, ठीक है। मैं इसको ड्रैग कर दूंगी नीचे, तो नीचे हो गया है, और मैं इधर ड्रैग कर दूंगी तो ये इधर आ गया है। ये रैंडम नंबर आए हैं कोई भी उठ के, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी इसके सामने तो ये नंबर चेंज हो रहे हैं, हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चेंज ना हो, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो रहा है, हम कभी भी कुछ चेंजमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लैन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये लगाया है मैंने इस पे, कोई भी फॉर्मूला लगा लो जिसमें मान लो यहाँ पे पास फेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी चेंजमेंट कर दूंगी तो फॉर्मूला भी चेंज होगा, होता है। यहाँ पे जैसे मैंने सम का फॉर्मूला लगा रखा, मैं इसकी सैलरी 45,000 की बजाय 50,000 कर देती हूँ, देखो फॉर्मूला चेंज हुआ,
तो हम कोई भी अगर वैल्यू में चेंजमेंट कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला भी रीएक्टिवेट होता है, दोबारा कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई भी चेंजमेंट यहाँ पे लिखूंगी मैं कुछ भी, तो ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करना है, पेस्ट एज वैल्यूज। देखो वैल्यूज आया इसके नीचे, पेस्ट एज वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करके वापस लेके आ रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है, ऊपर देखो ये फॉर्मूला दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे फॉर्मूला शो ना हो, सिर्फ वैल्यूज बच जाए, फॉर्मूला रहे ना। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूंगी कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगी। अब देखो ये फॉर्मूला हट गया है यहाँ से। ठीक है, इसकी एक शॉर्टकट होती है, दोबारा बताती हूँ। कॉपी, OLT-ESV, वैल्यूज पे आ गए, देन ओके, हट गया फॉर्मूला। OLT-ESV पूछ लें दोबारा। ठीक है, ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है जिसमें हम रैंडम नंबर्स लेके आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बीच में इसमें वैल्यू दे देते हैं कि इस नंबर से इस नंबर के बीच का हमें नंबर चाहिए, रैंडम नंबर। ठीक है, तो अभी ये डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे इफ का फॉर्मूला लगाना है। अगर किसी के जैसे मान लो 100 नंबर का टेस्ट था और मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर दिए थे 40 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, अगर किसी के 60 से कम नंबर आए हैं, 60 या 65 कर दो, 70 नंबर से लगा लो, 70 से अगर किसी के कम नंबर आए हैं तो मुझे उसको फेल करना है, और अगर उससे ज्यादा आए हैं तो वो पास है। तो कैसे लगेगा फॉर्मूला, मुझे लगा के बता दो। कंडीशन देनी है पहले हमें। शिफ्ट के साथ यूज करो, सीधे नहीं लगेंगे शिफ्ट। पहले कॉमा नहीं लगाना है, शिफ्ट के साथ यूज करो, छोटा बड़ा लेना है। मेरी कंडीशन क्या है हमारी, कि हमें किससे कम नंबर लेने हैं। मैंने बोला, ये इन्वर्टेड कॉमा में देना है। मैंने कहा था जो भी चीजें हम मैन्युअली लिख रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में देना है बाहर। देखो जैसे कि मैं सीधा यहाँ पे ऐसा यहाँ पे सीधा मैं क्लिक करती तो कॉमा लगेगा सिर्फ, एक एक पॉइंट आया है। तो इसके ऊपर एक में दो यूज हो रहे हैं, शिफ्ट के साथ यूज करना मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए। हो गए, लेकिन ये आपने भी मेरी तरह गलत लगा दिया है यहाँ पे। ये पास है, देन जिसके नंबर कम है वो फेल। ठीक है, सही। जो चीजें हम मैन्युअली लिख रहे हैं उसके बाहर इन्वर्टेड कॉमा दे। ठीक है,
टेबल में जैसा। अब इस टेबल में मैं चाहती हूँ कि जिसकी सैलरी 30,000 से कम है उसकी सैलरी एवरेज है, और जिसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है वो गुड सैलरी पे है। यहाँ पे इसका है। पास फेल नहीं लिखना है इसमें। मैंने क्या पूछा है कि जिसकी सैलरी 30 से ज्यादा है उसकी सैलरी एवरेज है, और जिसकी 30 से कम है उसकी गुड है। इस सिंबल का थोड़ा ध्यान रखिए। इसकी एवरेज है, और देखिए इसकी 30 से ज्यादा है, गुड है, गुड, एवरेज। ठीक है, हो गया आंसर इसका क्लियर। सो अभी सम विथ इसमें सेल्स डिपार्टमेंट का वो कर दो, सेंड कर दो सम, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट में है। मैनुअली लिख रहे हैं वो चीज हम इन्वर्टेड। देखो कहाँ होती है। पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में है सेल, सम में सबसे पहले रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी रेंज क्या है इसमें, सेल्स एस लगाया, शायद आपने एस वो नहीं लगाया होगा। सम रेंज हमारी हुई है, सेल्स एस है इसमें, तभी मिस्टेक आई है। जो मतलब जिसमें वैल्यू होते हैं ना वो हमें सेम लिखना होगा, सब लिखा होगा। ठीक है, मैं आपको ना ये शेयर कर दूंगी, असाइनमेंट है, और ये क्वेश्चंस करना है, और मैं इसके टेबल भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है।
इसमें सम का फॉर्मूला है, सम इफ का है, और जो फॉर्मूलाज नहीं हुए हैं उनको छोड़ दें, ठीक है। जैसे इसमें एवरेज हो गया है, और एवरेज वाला पार्ट छोड़ भी सकते हो, इफ और इफ है इसमें, और एक्स वाला हो गया है, प्रॉपर हो गया, लाइन हो गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, यहाँ पे जो जो चीजें हो गई है वो कर, ठीक है। ये टेबल है, मैं आपको टेबल भी शेयर कर दूंगी, ओके, एक्सेल पे। दिया ना है कि हम्म। ठीक है। फॉर्मूलाज कंप्लीट होने के बाद ये एंड में आपको पूरा करके देना, ठीक है। जो जो आपके हो गए वो कर लेना, बाकी के पेंडिंग बाद में कर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करवा दूंगी, सम इफ्स करवा दूंगी, ये रहता है, और इसमें ये एवरेज इफ रहता है, और ये इफ्स वाले रहता है, और इसमें इफ हो गया है सिर्फ, इसमें प्रॉपर लैंग हो गया है। सेव कब करके देना? हम्म। एक होता है, एक फॉर्मूला और करवा देते हैं, वो भी इजी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है। मयंक के आगे क्या लगता है? हम्म, जैसे आई है नहीं। ठीक है, सैनी लगता है, जो भी है इनके आगे, और मिश्रा, और वो जो भी है, ठीक ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि इनके नाम और सरनेम एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसमें कनकोर्डिनेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मूला होता है, ये देखो ये आ गया, ठीक है। इसमें ये टेक्स्ट, देन कॉमा, ये टेक्स्ट, देन ब्रैकेट बंद और एंटर, ये नाम साथ में आ गए हैं। लेकिन इसमें नाम देखो बीच में कोई स्पेस नहीं आया है, मैं इसमें स्पेस चाहती हूँ, तो इसमें मैनुअली हम स्पेस देंगे, एक जैसे इन्वर्टेड कॉमा, देन बीच में एक स्पेस दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा। ये चीज हमने मैनुअली लिया, लेकिन बीच में हमें स्पेस देना, तो इसमें हमने एक स्पेस शो कर दिया है, ठीक है। एंटर, देखो ये बीच में एक स्पेस आ गया, और मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो सबके एक साथ हो गए, बीच में एक एक स्पेस आ गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। बाकी के फॉर्मूलाज मेरे हिसाब से बेसिक बेसिक सारे कवर हो जाएंगे, जिससे कि आप ये असाइनमेंट बना पाओगे यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो आज ये प्रैक्टिस कर लो, और अंश आप भी कर लेना, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना, और जो फॉर्मूलाज हो गए हैं वो करके देख लेना, ठीक है। ओके, तो कल कल तक कर लें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना ग्रुप में। ओके, थैंक यू।